Hello students, my name is Bhuvnesh Yadav from ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल शिकोहा। बेटा इससे पहले वीडियो में मैं आपको चैप्टर 1 नंबर सिस्टम में मैं बता चुका हूँ रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। बिटवीन रैशनल नंबर भी क्लियर हो गए थे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बिटवीन इर्रेशनल नंबर कैसे फाइंड करें। क्लियर है? तो बिटवीन इर्रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिखा 1/3 एंड 2/3। ठीक है, अब आप देखिए जब आप यहाँ से रेशनल निकाल लेते तो बहुत इजी था, लेकिन अब आपको यहाँ निकालना है इर्रेशनल। ये भी लेंथी नहीं है, ये भी इजी है। इसमें क्या करेंगे आप 1/3 इक्वल और ये 2/3, इनकी बेटा वैल्यू इस तरीके से निकाल दीजिएगा जैसे आप डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये रबर होगा आपका, यहाँ से 3 का डिवाइड दिया तो ये 0 पॉइंट यहाँ 0 बढ़ाएंगे और ये 3 3 जा 9 1 फिर 0 3 3 जा 9, इस तरीके से ये आएगा 0.33 एंड सो। ठीक है, यहाँ पर इसी तरीके से डिवाइड देंगे 3 का आप 2 में, फिर वैल्यू निकलेगी और ये वैल्यू डिवाइड दे दीजिएगा 3 6 ये आ जाएगी 0.66 एंड सो। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ पर वैल्यू आपको 2 डिजिट तक फाइंड करनी है या 3 डिजिट तक। कोई भी आप 2 3 4 कितनी भी वैल्यू आगे की आप निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, लेकिन हम उतनी ही वैल्यू निकालेंगे जितनी सफिशिएंट है। वैसे रैशनल नंबर हमेशा ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे 5 बिटवीन 5 रैशनल नंबर या 6 ज़्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन इर्रेशनल नंबर 1 या 2 या 3 ही पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, तो इसके बिटवीन इर्रेशनल नंबर यहाँ पर हमने क्लियर नहीं किया है कि आपको कितने इर्रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। ठीक है बेटा, तो हमने लिखा 0 पॉइंट, तो आपको 0.33 और 0.66 के बिटवीन इर्रेशनल नंबर बताने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 33 से मोर और 66 से लेस। तो ये हो सकता है 3 4 0.340 3 4 00 3 4 000 3 4 एंड सो 0.360 36 00 36 एंड सो। आप यहाँ देख रहे हैं, आपसे मैंने कहा है कि जितने रैशनल नंबर पूछे जाते हैं इनके दोनों के बीच में बता दीजिएगा। आप सीरियल से 35 छोड़ दिया तो ऐसा नहीं है 35 छोड़ना, आप इनके बीच में कोई भी लिख सकते हैं। जैसे आप लिखना चाहें तो यहाँ पर 3.7 037 0037 एंड सो। आप कहेंगे क्या सर, यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि अगर कहीं लिखा होता है 0.372 372 एंड सो ऑन, तो ये नंबर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। देखिए रिपीट हो रहा है नंबर 372 372, तो इसलिए हमारा ये नंबर रैशनल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, लेकिन ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, इसलिए ये नंबर इर्रेशनल होगा। कि आपको अगर 0 नहीं लगाना है तो आप इनके बीच का कोई भी नंबर ले सकते हैं। आपने लिखा 3 0 1 2 5 6 7 एंड ऐसे कर दीजिएगा, तो इसके बाद कोई भी डिजिट लिख देंगे, आपका आंसर सभी आंसर सही होंगे। इनके बिटवीन इर्रेशनल नंबर आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक एग्जांपल और देता हूँ इस टाइप का। एग्जाम्पल सेकंड, सेम इसी तरीके से हम इसके बिटवीन इर्रेशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे। और 2 आपने लिख दिया 1/7 एंड 2/7, ये है मेरे पास। ठीक है, तो अब हम इसके बीच का इर्रेशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे वो देखिए। 1/7 इक्वल और यहाँ पर बेटा 7 का डिवाइड 1 में 0 पॉइंट यहाँ 0 बढ़ाना पड़ेगा, 7 बन जाए 7। ठीक है, 3 और 0 7 4 जा 28
आएगा आगे, लेकिन हमें इतना ही दे देते हैं 0.14, आगे तक डिवाइड जाएगा, लेकिन हम 2 डिजिट तक फाइंड करेंगे। ठीक है बेटा, ऑनली 2 डिजिट। ऐसे आप और आगे भी निकाल सकते हैं। 2/7, तो ये डिवाइड देंगे आपका 7 का 2 में, फिर डिवाइड देने के बाद आपका यहाँ 0.28 एंड सो। अब इसके बिटवीन इरेशनल नंबर आप फाइंड कर दीजिए। ये आपका बराबर होगा, यहां से बेटा बिटवीन इरेशनल नंबर्स क्या होंगे, ये 0.14 से मोर और 0.28 से लेस। तो आपको इनके बिटवीन रेशनल नंबर चाहिए, बिटवीन इरेशनल नंबर चाहिए। ठीक है बेटा, तो 0.150, 1500, 1500, and so on. 0.160, 1600, 16, and so on. 0.170, 1700, 1700, 17, and so on. ठीक है, इस तरीके से आप कोई भी लिख सकते हो। कहां तक आप लिख सकते हैं 0.270, 2700, 27, and so on. यहाँ तक आप लिख सकते हैं। तो इनके बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर आप फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, मैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है कि आप डेसिमल नंबर को, ये जो फ्रैक्शन नंबर है उन्हें डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म। ठीक है, जैसे आपके पास लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक बेटा, तो जैसे आपके पास यहाँ पे है 42/100, इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है। तो इस देखो डेसिमल फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे आप, ये बात आप बहुत पहले मतलब सेकेंड और थर्ड में पढ़ चुके हैं कि जितनी जीरो नीचे होती हैं आप लोग उतने ही डेसिमल लगा देंगे। जैसे यहाँ 2 जीरो हैं तो 1 2, तो इसका आ गया 0.42। अगर यहाँ होता फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट, अगर ये है 36/100, तो ये क्या आ जाएगा 0.36। अगर यहाँ थर्ड यहाँ होता बेटा 47/10, तो ये क्या आ जाता 4.7। अगर आपके पास लिखा हुआ है 37/1000, तो आप देख रहे हैं नीचे डिजिट जो हमारे जीरो है वो 3 है, लेकिन ऊपर ओनली 2 डिजिट है और डेसिमल तो आपका 3 डिजिट लगेगा। फिर तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एक जीरो यहाँ बढ़ा देंगे, 0.037। क्लियर है? ये नीचे आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं सभी। तो इसमें आप एक्सप्रेस 42/100, 36/100 कोई भी डिजिट कैसे आप उसे डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और लिखता हूं जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, मैंने लिखा है एक्सप्रेस 7/8 एंड डेसिमल फॉर्म। इन 7/8 को डेसिमल फॉर्म में लिखना है। अब आप देख लीजिएगा 7/8 को डेसिमल फॉर्म में लिखने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ इसको आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से पूछा गया है कि आप इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से डेसिमल फॉर्म में कैसे लाएं। तो हम डेसिमल फॉर्म में इसे लाने के लिए 8 का डिवाइड दिया 7। जब लॉन्ग डिवीजन से पूछेगा तो बेटा आंसर आपका राइट मतलब डिवाइड देना होगा, ये रबर नहीं होगा। अब 8 का डिवाइड आप दे दीजिएगा तो यहाँ से 0.80 और बेटा 8 7 ये कितने टाइम्स आएगा, 8 8 जा 64। क्लियर है? 10 से 4 6 और आपके पास 0, यहाँ 8 7 जा 56। क्या बचेगा बेटा, यहाँ 0 से 6 माइनस करेंगे 4, फिर 0 बढ़ जाएगा और 8 5 जा 40। ये हमारे पास डेसिमल फॉर्म में आ गया आंसर 0.875। ये हमारे पास है 0.875। क्लियर है? तो इसे हमने डेसिमल फॉर्म में चेंज किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5,
इसी में हमने लिया ये मान लीजिएगा 2/11, तो 2/11 को आप डेसिमल फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे? 2/11, तो इसे चेंज कर दीजिएगा आप 11 का डिवाइड 2 देंगे। देखिए 0.0 बढ़ाना पड़ेगा, 11 बन जाए 11, यहाँ 9, फिर बेटा 0 11 8 जा 88, कितना बचा 2, फिर आपने क्या किया? देखिए बेटा 2 तो मैं लेके चला था, 2 ही फिर आ गया। इसका मतलब ये क्या है? ये नंबर रिपीट होगा। अगर आप चाहे तो मैं आगे तक दिखाता हूँ आपको। फिर 0 तो ये 11 बन जाए 11, कितना बचा बेटा? फिर 9, 0 11 8 जा 88, फिर 2, तो ऐसे ही वो वही का वही जो 2 है वो 2 ही आता रहेगा और 1 8 1 8 1 8 आंसर आएगा। तो ये नंबर क्या कर रहा है आपका? ये आंसर रिपीट कर रहा है। ऐसी कंडीशन में जब आंसर रिपीट कर रहा है तो इसका 2/11 का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा बेटा? ये आ गया 0.18 तो हम इसको 18 पर बार लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि नंबर रिपीट हो रहा है। तो याद करिएगा, इससे पहले प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि किसी भी नंबर पर अगर बार आ जाता है तो वो क्या होगा बेटा? वो हमारा रैशनल नंबर होगा। क्यों? हम जैसे पूछते हैं 2/11 क्या है आपका? रैशनल। तो ये भी आपका रैशनल होगा। तो 0.18 को आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नेक्स्ट आपके पास है 1/3। 1/3 है तो आप कैसे लिखा सकते हैं इसको? 3 का डिवाइड 1 में, तो बेटा 0 पॉइंट यहाँ 0 3 3 जा 9, फिर आया 1, फिर 0 3 3 जा 9, फिर 1 0 3 3 जा 9। आप देख रहे हैं ये 1 लेके चल रहे हैं और 1 ही आ रहा है, तो नंबर आपका बार बार क्या कर रहा है बेटा? रिपीट कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में ये क्या आ गया बेटा? 1/3 का आंसर 0.3 पर पास। तो वो नंबर आपका रिपीट हो रहा है। क्लियर है? चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचता हूं। ये क्वेश्चन है मेरे सामने 7, ठीक है बेटा, और मैंने यहाँ लिखा हुआ है 35/16। थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ा दिया है, 35/16। तो आप क्या करेंगे? 16 का डिवाइड 35, 16 का डिवाइड 35 में, तो 16 2 जा 32, 3 बेटा, फिर आपका 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा तभी आंसर आएगा इसका। तो ये हमारे पास 16 बन जा 60। क्लियर है? देखिए बेटा 5 में से 2 3 डिवाइड नहीं होगा, तो डेसिमल के लिए आपको डेसिमल लगा के आपको 0 बढ़ाना है। 16, तो ये कितना बचा बेटा? 440। एक 0 आप बढ़ा सकते हैं। डिवाइड दे दीजिएगा कितने टाइम्स 0 को डिवाइड टेबल 20 तक सभी बच्चे लर्न करेंगे, जिससे आपका डिवाइड इजीली निकलेगा। 16 7 जा 112, ठीक है बेटा, और 16 8 का कितना होता है बेटा? 16 8 जा 128 और 16 9 जा 144। ठीक है बेटा, तो ये 44 ज्यादा होगा, तो 16 8 जा 128। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास 0 यानी 10 माइनस कर दीजिएगा बेटा, ये हमारे पास 2 और ये 1 12। फिर 0 बढ़ाएंगे, आपने डिवाइड दिया, तो आप देखते रहिएगा ये लॉन्ग प्रोसेस में जा रहा है। ये कितने टाइम्स किया बेटा? 16 7 जा 112, ये आ गया। कितना बचा आपके पास? 8। 0 बढ़ाया 16 5 जा 8। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ये फिनिश हुआ है, तो इसका आंसर क्या आया? 35/16 इक्वल जी, यहाँ पे आया ये बेटा 2.1875। क्लियर है? तो मैं आपको बता दूं कि
यहां से किस तरीके से वैल्यू लिख सकते हैं, अगर आपका किसी भी डिवाइड में रिमाइंडर नहीं बच रहा है तो ऐसी कंडीशन में ये आपका सामने लिखा हुआ है ये टर्मिनेटिंग है, और यदि किसी में रिमाइंडर बार-बार रिमाइंडर बच रहा है तो ऐसी कंडीशन में इसे हम नॉन टर्मिनेटिंग कहें। क्लियर है? मैं यहाँ पर एक दूसरा टॉपिक लाता हूँ। एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी भी रैशनल और इर्रेशनल, तो एक क्वेश्चन ये आता है कि इर्रेशनल नंबर को प्रूव कैसे करेंगे, ये इर्रेशनल है। जैसे आपसे कहा गया है कि प्रूव √3 माइनस √2 इज एन इर्रेशनल आपको प्रूव करना है कि √3 माइनस √2 इज एन इर्रेशनल नंबर, तो आप इसे प्रूव कर दीजिएगा। ये एक क्वेश्चन एक्सरसाइज में गिवन है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। और ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन क्लास 10th में भी आपको करने हैं। देखिए सबसे पहले हमने सॉल्यूशन, और इसमें लेट √3 माइनस √2 इक्वल 8 है। वैसे मैं बता दूं 8 यानी ये हमने मान लिया इरेशनल, इज ए रैशनल नंबर। हमने क्या कहा है, ये कह दिया कि ये वैसे तो इरेशनल है, इसको प्रूव करना है क्या √3 माइनस √2 इरेशनल है, तो हमने लेट मान लिया कि ये रैशनल है, ये हमने माना है। आप इसकी आर के प्लेस में a/b कह सकते हैं, p/q भी कह सकते हैं, कोई भी वैल्यू कह सकते हैं, ठीक है ना। अब हम इसका करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड से √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर इक्वल r²। क्लियर है? अब ये देखिए यहाँ होल स्क्वायर ओपन कर दीजिएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर, अगर आपको नहीं मालूम हो तो मैं लिख देता हूँ। a माइनस b का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। ये बेटा आइडेंटिटी है जो क्लास 8 से आप पढ़, तो ये ओपन करेंगे हम। यहाँ पर √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू √3 इंटू b की वैल्यू √2, ठीक है बेटा, इंटू √2 इक्वल r। देखिए ये हमारे पास आ गया 3 प्लस 2 माइनस 2√3 टू द 6, क्योंकि रूट से बाहर वाली डिजिट रूट से बाहर रहेगी और अंदर वाली डिजिट अंदर रहेगी, तो यहाँ से इक्वल ये r², ठीक है बेटा। 3 प्लस 2 माइनस 2√6 इक्वल r²। ये 3 to 5 इक्वल में हम ले जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, माइनस 2√6 इक्वल r² माइनस 5। क्लियर है? अब देखिए मैं इसको यहाँ पे शो कर देता हूँ। ये हमारे पास -2 है, इसको भी हम इक्वल में ले जा रहे हैं, तो ये कहाँ जाएंगे बेटा, अपॉन में। मल्टीप्लाई वाली चीज कहाँ चली जाएगी, अपॉन में। तो ये हमारे पास हो गया √6 इक्वल r² माइनस 5 अपॉन -2। तो ध्यान रखिएगा ये हमने क्या किया है, ये नंबर जो रूट वाला होता है वो कैसा होता है, रैशनल। तो ये हमारा इरेशनल है और ये रैशनल है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, इरेशनल is not equal rational, is not equal rational। ऐसा क्यों? तो आप ये देख लीजिएगा, जैसे कहीं लिखा हो 2 = 3, क्या ये बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्या √2 इक्वल √5 बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। ऐसे ये नंबर इरेशनल है और ये नंबर रैशनल है, तो ये भी आपस में बराबर नहीं हो सकते। लेकिन हमने क्या कहा था, ये रैशनल है, तो ये रैशनल नहीं निकला, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से इक्वल नहीं, एक दूसरे के इक्वल नहीं। तो ऐसी कंडीशन में सो इट इज कॉन्ट्राडिक्ट्स, मैं इसको हटा देता हूं तब। सो इट इज कॉन्ट्राडिक्ट्स
contradicts, hence √3 minus √2 is an irrational number। ठीक है बेटा, ये यहाँ पे कुछ क्लियर कम हुआ होगा तो मैं ऐसा ही एक क्वेश्चन और लेकर आऊंगा आपके सामने। चलिए, ये क्वेश्चन बेटा बहुत अच्छे से आप तैयार करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आपके क्लास 10th में भी हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जिसे हमने लिखा √2, ये √5 प्लस √3, ये है। हमें क्या करना है, प्रूव है √5 प्लस √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है बेटा, तो हमने क्या किया, सबसे पहले लेट √5 प्लस √3 इक्वल आर इज ए रेशनल नंबर, इज ए रेशनल नंबर। फिर बेटा इसका स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये हमारे पास √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर, क्योंकि हमने दोनों का क्या कर दिया है, स्क्वायर कर दिया। अब आप देखिए, जब हमने स्क्वायर किया है इसका होल स्क्वायर ओपन कर दीजिएगा, वहां पर आपकी आइडेंटिटी किसकी लगी थी, माइनस की, यहाँ आइडेंटिटी लगेगी प्लस की। मैं लिख के देता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a। ठीक है बेटा, ये आइडेंटिटी है, तो ये आइडेंटिटी मैं यहाँ ओपन कर रहा हूँ। ये √5 का होल स्क्वायर, b स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की वैल्यू √5 इंटू b की वैल्यू √3 इक्वल r। ये हमारे पास 5, क्योंकि जब भी हम स्क्वायर करेंगे तो रूट आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपके पास कहीं लिखा है √5 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 5, √3 का स्क्वायर लिखा है तो क्या हो जाएगा 3। क्यों हो जाता है आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब आप लिखेंगे √3 क्योंकि स्क्वायर लगा है और √3 तो इनका दोनों का मल्टीप्लाई किया तो रूट क्या हो गया 9, और 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, इसलिए यहाँ पर स्क्वायर लगने पर रूट आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, वही यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है तो रूट कैंसिल हो गया, प्लस 3 प्लस 2√5 15 इक्वल r स्क्वायर। यहाँ पर एक चीज क्लियर कर दूं मैं, जैसे कहीं लिखा हुआ है 2√6 इंटू 3√2, तो क्या है, जो रूट के अंदर की डिजिट है उसका अंदर मल्टीप्लाई होगा और रूट से बाहर जो डिजिट है उसका बाहर मल्टीप्लाई होगा। समझ लिया, जो रूट के बाहर डिजिट है उसका बाहर मल्टीप्लाई, रूट के अंदर है उसका अंदर मल्टीप्लाई। देखो 2 3 या 6 और रूट के अंदर 6 2 या 12, ये कंडीशन आपकी बनेगी। ठीक है बेटा, चलिए ये 5 और 3 प्लस 2√15 इक्वल r स्क्वायर। ये क्या हुआ बेटा, यहाँ से 2√15 इक्वल r स्क्वायर माइनस 8। ठीक है, तो यहाँ से ट्रांसफर कर दीजिएगा RHS में, तो ये √15 इक्वल r स्क्वायर माइनस 8 अपॉन 2। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये इर्रेशनल नंबर है और ये रेशनल नंबर है, तो इर्रेशनल नंबर और ये रेशनल नंबर आपस में इक्वल नहीं होते। तो ये क्या लिखा आपने, इर्रेशनल नंबर इज नॉट इक्वल रेशनल नंबर। ठीक है, सो इट इज contradicts, hence √5 plus √3 is an irrational number। ये आ गया। अब आपके पास एक नया वर्ड मिला है यहाँ पर contradicts। इस
कॉन्ट्राडिक्स का क्या मतलब? कॉन्ट्राडिक्स का मतलब हम इसको ऐसे कॉन्ट्राडिक्स ना लिखें तो इसे ये भी लिख सकते हैं सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। तो आप समझ गए और कॉन्ट्राडिक्स का मतलब शब्द क्या हो गया? जो हमने सपोज किया था, क्या सपोज किया था कि ये रैशनल नंबर है, लेकिन वो इसके जो हमने सपोज किया था वो रॉन्ग है। कहने का मतलब कॉन्ट्राडिक्ट शब्द का मतलब होता है विपरीत, विरोधाभास, कि जो हमने लेट किया था वो उसके विपरीत है, इसके कॉन्ट्राडिक्ट शब्द का यूज किया है। आप अगर इसे ना लिखना चाहें तो यहाँ ये भी लिख सकते हैं सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग और हेंस √5 + √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। क्लियर है? तो आप यहाँ पे इतनी चीजों को कर सकते हैं।